प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर के चरणों पर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का पढ़ाई का ये 5वां क्लास है। पिछले हफ्ते हम इफिसुस कलीसिया के बारे में हम मनन कर रहे थे, जो कलीसिया परमेश्वर से बहुत प्रेम किया था, लेकिन एक जनरेशन के बाद वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर उस कलीसिया से कहा, तुम वापस आना है, जहाँ तुम गिरा है वहाँ वापस आना है। आज शाम के समय हम देखेंगे स्मुरना कलीसिया के बारे में। स्मुरना कलीसिया ऐसे कलीसिया था जिसके बारे में परमेश्वर किसी प्रकार का नेगेटिव या शिकायत नहीं कहा है। एक सिद्ध कलीसिया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य के पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। पढ़िए। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह लिख कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। स्मुरना कलीसिया। जब हम स्मुरना कलीसिया के बारे में देखते हैं, बाइबल में विशेष तौर पर प्रेरितों के पुस्तक में इस कलीसिया के बारे में कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं। किसने इस कलीसिया का स्थापना किया, स्मुरना में कौन परमेश्वर की सेवकाई किया, किसने सुसमाचार को लेकर इस देश में आया, इस शहर में आया, हमें कोई जानकारी नहीं है। बाइबल इसका किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं देते हैं। लेकिन स्मुरना कलीसिया उसका मतलब है एक क्रस्ट चर्च। क्रस्ट चर्च। क्रस्ट चर्च का मतलब सदाओं से कष्टता को अनुभव किया हुआ एक चर्च। एक चर्च। हम चर्च के बारे में देखने से पहले हम स्मुरना शहर के बारे में हम एक तो बातें हम देखेंगे। स्मुरना वाज वन ऑफ द मेन सिटीज इन एशिया। स्मुरना एशिया का एक बड़ा शहर था, एक हार्बर सिटी था। एफेसस से 35 माइल दूरी में रहने वाला एक शहर था। आज इस सिटी का नाम है इज़मिर। ये मॉडर्न तुर्की में आज ये मॉडर्न तुर्की का एक सिटी है, इसका नाम है इज़मिर। आज तुर्की का सबसे 3 महत्वपूर्ण सिटियों से एक सिटी है इज़मिर। इज़मिर। स्मरना वाज कॉल्ड एज ए क्राउन ऑफ एशिया। स्मिरना को एशिया का मुकुट कहलाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर, एक बहुत बड़ा सिटी था स्मुरना। स्मुरना वाज नॉट फॉर द फ्रैंकिंसेंस। स्मुरना सुगंध वस्तुओं के बारे में जाना जाता था। स्मुरना बहुत सारे सुगंध द्रव्य यहाँ पे बनाता था। उसमें सबसे ज्यादा मुर, जो स्मुरना शब्द मुर शब्द से आता है। हिंदी में जो मुर शब्द का मतलब है लोभान। लोभान बहुत ज्यादा उत्पन्न किया हुआ एक सिटी था, एक शहर था स्मुरना। जब लोभान के बारे में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को मिलने के लिए ज्योतिषी लोग आए थे, वे लोभान को लेकर आए थे। कुछ लोग कहते हैं ये ज्योतिषी लोग ईस्ट से आया है या एशिया से आया है। कुछ भी हो, स्मुरना लोभान से बहुत जाना जाता था, बहुत लोभान वह उत्पन्न करता था। एक रोमन कॉलोनी था। इट वॉज ए फ्री सिटी। रोमी साम्राज्य के अधीन में रहने वाला एक फ्री सिटी था स्मुरना। बहुत सारे मंदिर वहां पे थे। जूयस देवता का मंदिर, अस्केलोपोस, अफ्रोफोडिट, अपोलो, सिबेले, नेनसनस, रोमन
सम्राट का मंदिर, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के मंदिर स्मरणा में था। और सम्राट का आराधना, सम्राट का आराधना, कैसर का आराधना वहां पे बहुत होता था। कैसर की आराधना का एक बड़ा सेंटर भी था स्मरणा शहर। कैसर ट्रोजन का एक बहुत बड़ा स्टैचू स्मरणा में था। स्मरणा में एक बहुत बड़ा यहूदी कम्युनिटी था। उन यहूदी लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि यहूदी लोग बहुत बिजनेसमैन थे। वो बहुत ज्यादा चुंगी सरकार को देता था, इसलिए सरकार में यहूदी लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी होता था। सम्राट के आराधना के बारे में हम जानते हैं, जब दानियल के समय में नबूकदनेस्सर उसकी आराधना करने के लिए उसका एक बहुत बड़ा मूर्ति वहां पे बनाया था। हम चंद्रक मेषक अबेदनगो जवानों के बारे में हम देखते हैं, जिनको नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डाला था। एम्बरर वर्शिप के कारण बहुत सारे मसीह लोगों को मार डाल दिया गया था। बहुत बड़ा सदा स्मरण में था। विश्वासी लोग बहुत परेशान थे, वो बहुत कष्टता से गुजरने वाले थे, बहुत पीड़ा से गुजरते थे, क्योंकि सरकार, यहूदी लोग, लोकल लोग, तीनों प्रकार के लोग उनको बहुत सताते थे। पॉलीकार्प के बारे में हम जानते हैं। पॉलीकार्प प्रेरित यूहन्ना का एक चेला था। कैसर ने उसको पकड़कर यीशु मसीह को इनकार करने के लिए, कैसर की आराधना करने के लिए उनको बताया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। हम जानते हैं काफी बार उसको ऑफर दिया इनकार करने के लिए। वो स्मरणा का एक बहुत बड़ा बिशप था। बिशप होने के कारण उनको बोला, तुम पूजा पाठ नहीं करना है, तुम जस्ट कैसर प्रभु है कर एक बार तुम बोलना है, उतना बोलने से तुमको हम छोड़ देंगे। लेकिन पॉलीकार्प उसके लिए तैयार नहीं था। पॉलीकार्प को उन लोग पकड़कर आग के सामने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उसको बोला, तुम यीशु मसीह को इनकार करो, एक बार कहो सीसर प्रभु है, लेकिन वो नहीं माना। अंत में उसको आग में डालने के लिए आज्ञा दिया। जब एक सिपाही उसको पकड़कर आग के सामने खड़ा कर उसको बोला, तू क्या कर रहा है, तुम एक बार इनकार करो, तुम बुझ जाएगा, आग को देखो, आग जल रहा है, तुम भस्म हो जाएगा। तब पॉलीकार्प ने इस प्रकार कहा, तुम इस आग को दिखाकर मुझे डराते क्या? तुम आने वाला आग के बारे में तुम सोचना है, आने वाला आग के बारे में तुम जानना जरूरी है। कैसर ने उसको बोला एक बार इनकार करने के लिए। पॉलीकार्प कैसर को इस प्रकार कहा, आई सर्व्ड हिम फॉर 86 years. He has done no injury to me, then why should I deny him? मैंने पिछले 86 साल उसकी सेवा किया, एक बार तक उसने मुझे कुछ गलत नहीं किया, मैं उसको क्यों इनकार करना है। पॉलीकार्प एडी 69 से लेकर एडी 150 तक जिया। एडी 155 में कैसर उसको आग में डाल दिया, जिंदा उसको जला दिया। वैसे काफी हजारों मसीही लोगों को रोमन गवर्नमेंट ने, रोमन कैसर ने मार डाला, आग में डालकर उसको मार डाला। वैसे काफी लोग, स्मिर्ना का एक दूसरा अगुआ था इरेनियस, उसका जन्म स्मिर्ना में हुआ था। द वर्ड स्मिर्ना, मैंने बोला द वर्ड स्मिर्ना मर शब्द से आता है। मर हिंदी में लोबान। मर निकालता था पेड़ की चाल से, पेड़ की चाल को स्क्यूज कर उसको निकालता था। ग्रीक में उसको कहते हैं थ्लिप्सिस, अफ्लिक्शन, पीड़ा, यातना, कष्ट। स्मुरना कलीसिया भी एक वैसा कलीसिया था, कष्टदा से सुगंध को प्रदान करने वाला कलीसिया, कष्ट से गुजरकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला कलीसिया, कष्ट से गुजरकर, पीड़ा से, यातना से, सदाओं से गुजरकर परमेश्वर के नाम का रोशनी करने वाला, परमेश्वर को सुगंध प्रदान करने वाला
एक कलीसिया था, परमेश्वर का नाम को सुगंध करने वाला एक कलीसिया था, स्मुरना कलीसिया। स्मुरना कलीसिया, मैंने आपको शुरुआत से बताया, स्मुरना कलीसिया एक कलीसिया है जिसके बारे में परमेश्वर को किसी प्रकार का शिकायत या किसी प्रकार का नेगेटिव बोलने के लिए नहीं था, किसी प्रकार का नेगेटिव उसके बारे में बोलने के लिए नहीं था। क्यों? इतना सारा कष्ट सहने के बाद भी, सदाओं को सामना करने के बाद भी, यातना को सामना करने के बाद भी ऐसा एक कलीसिया इस पृथ्वी में था जिसको कोई कमजोरी नहीं था, बलहीनता नहीं था, वो कोई नेगेटिव उसके बारे में कहने के लिए नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं जो लोग धर्मी होकर आगे बढ़ते हैं, विश्वास में स्थिर रहते हैं, उनको सदा जरूर आएगा। दूसरा तिमुथियुस का पत्री उसका 3 अध्याय का 12वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। जितने धर्मी परमेश्वर यीशु मसीह के उपस्थिति में विश्वास के साथ रहना चाहते हैं, जरूर उनको सताव का सामना करना पड़ेगा, जरूर उनको सताव का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको सताव नहीं है, उसके बाद कहीं भी आप समझौता करते हैं। आज काफी लोग सताव के डर के मारे इस दुनिया से समझौता करने वाले लोग हैं। मुझे मालूम है काफी मसीही लोग, काफी पास्टर्स कुछ राष्ट्रीय पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उनका सदस्य बनते हैं, उस पार्टी में पदवी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डर के मारे, सदाव को डर के मारे। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, सदाव के डर के मारे दुनिया से समझौता करने वाले विश्वासी लोग, जो पास्टर्स आज हमारा दुनिया में हमारे बीच में हैं। लेकिन स्मुरना ऐसे कलीसिया था, सदाव को सामना करना पड़ा, फिर भी परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़कर हम इस प्रकार देखते हैं, रोमी कैसर उसकी आराधना करने के लिए हर एक विश्वासी के ऊपर दबाव देता था, दबाव डालता था। साल में एक बार हर एक व्यक्ति कैसर का मूर्ति के सामने आना है, मंदिर में आकर कैसर हमारा प्रभु है करके बोलना चाहिए था। जब मसीही लोग आते थे, वो ये मर लोबान वहां पे डालने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके बोलते थे, उनको उसी वक्त वहां पे मार डालता था। इस प्रकार हजारों लाखों लोग स्मुरना में परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया। इस सारे सदाव को सामना करने के बावजूद भी कलीसिया सिद्ध कलीसिया के रूप में रहा, उसके बारे में बोलने के लिए कोई नेगेटिव या शिकायत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का 8वां पद एक और बार हम पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है। जो प्रथम और अंतिम है, इसके बारे में मैं पहला अध्याय का बारे में चर्चा कर रहा था, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, इसलिए वहां पे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। प्रथम और अंतिम वो परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के रूप में कहते हैं, मैं सब कुछ जानने वाला व्यक्ति हूं, आदि से लेकर अनादि काल तक मैं सब कुछ जानता हूं। यशायाह का पुस्तक 44 उसका 6 आयत इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पढ़िए। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं सबसे पहला हूँ, मैं प्रथम। इंग्लिश में दोनों जगह में फर्स्ट एंड लास्ट लिखा है, मैं प्रथम और अंतिम हूं। वहां पे यहोवा परमेश्वर कहते हैं मैं प्रथम और अंतिम हूं। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं मैं प्रथम और अंतिम हूं। ये परमेश्वर यीशु मसीह का डिविनिटी को, दैविक तत्व को दिखाते हैं, दैविक तत्व को दिखाते हैं। और कहते हैं मैं मरा था, अभी
जीवित हूं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में मनुष्य का देहधारण लेकर आया, हर एक मनुष्य मरना परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए मनुष्य रूप लेकर जब इस दुनिया में आया, मनुष्य शरीर को इस दुनिया में छोड़कर जाना जरूरी था। इसलिए वो मरा, हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा। उसका मृत्यु एक एक्सीडेंट नहीं था। बाइबल हमें क्लियरली बताते हैं वो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया है। उसका मृत्यु एक पराजय नहीं था, उसका मृत्यु एक विजय था। वो कहते हैं आज भी वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी वो जिंदा है। कुछ हफ्ते पहले हमने पुनरुत्थान के दिन को मनाया, या पूरा दुनिया पुनरुत्थान के दिन को मनाया। 2017 में जब मैंने इस्राएल विजिट किया, मुझे एक सौभाग्य मिला यीशु मसीह का कब्र को देखने के लिए या विजिट करने के लिए। वहां पे इस प्रकार लिखा है, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जीविता परमेश्वर हूं, मैं जीविता परमेश्वर हूं। दूसरा अध्याय का 9वां पद इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। मैं तेरा क्लेश को जानता हूं। इंग्लिश में एक और शब्द वहां पे एक्स्ट्रा जुड़ा है, आई नो योर वर्क्स, ट्रिबुलेशन एंड पॉवर्टी। इंग्लिश बाइबल में ये तीनों लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल में 2 बातें लिखा है। मैं जानता हूं तुम्हारा क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। पिछले क्लास में मैं आपको बताया नो का मतलब क्या है। आई नो उस शब्द का मतलब क्या है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारा बैठना, चलना, फिरना, हमारे हर एक अवस्था परमेश्वर जानते हैं। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, स्मुरना कलीसिया से कहते हैं, मैं तुम्हारा क्लेश को जानता हूं, परसिक्यूशन को, सदाओं को मैं अच्छी रीत से जानता हूं। वहां का परसिक्यूशन क्या था? सबसे पहला यही था, रोमी साम्राज्य के द्वारा जो परसिक्यूशन, हम जानते हैं रोमन एम्पायर वाज फॉर्म्ड बाय जूलियस सीसर। जूलियस सीसर एक विचार करता था, परमेश्वर का एक फेवर हमारे ऊपर है, कैसर के ऊपर परमेश्वर का फेवर है, इसलिए हम हर एक युद्ध में प्रबल होते हैं। स्पेशली परमेश्वर का फेवर कैसर के ऊपर होता है, ये जूलियस सीसर विश्वास करता था। लेकिन उसके बाद जो कैसर आया, नीरो का विश्वास यह था, कैसर खुद एक परमेश्वर है, खुद एक ईश्वर है, इसलिए उसने कैसर की आराधना करने के लिए लोगों को आज्ञा दिया। एम्परर वर्शिप, सम्राट की आराधना करना उसने शुरू किया। उसके बाद जब डोमिशियन आया, डोमिशियन अपने आप को ईश्वर समझकर मसीही लोगों को सताना शुरू किया। नीरो भी सताते थे। नीरो के समय में पौलुस की मृत्यु हुआ। नीरो के समय में पतरस को उल्टा क्रूस में चढ़ा दिया, उसको मारा। उसके बाद वेस्पेशियन आया, वेस्पेशियन के बाद डोमिशियन आया। डोमिशियन एक क्रूअल एम्परर था, कैसर था। डोमिशियन प्रेरित यूहन्ना को उबले हुए तेल में डाला, उसको कुछ नहीं हुआ, वहां से उसको पत्मोस टापू में भेजा। इस बातों के बारे में हम पहला क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो भी कैसर आया, वो अपना स्टैचू बनाकर, मूर्ति को बनाकर लोगों को अपना आराधना करने के लिए आज्ञा देता था। मैंने आपको बोला, साल में एक बार हर एक साम्राज्य का हर एक लोगों को वहां पे बुलाकर, कैसर हमारा प्रभु है,
ये करने के लिए आज्ञा देता था, ये करने के लिए आज्ञा देता था। जो मसीह लोग उसका इनकार किया, इतिहास इस प्रकार कहते हैं, रोमी सेना के लोग उनका जीभ को निकाला। They removed the tongues of the Christians. उनका जीभ को निकाला। काफी मसीह लोगों को उबले हुए तेल में डाला। काफी मसीह लोगों को जंगली जानवरों के सामने डाला। उनका मृत्यु उनके द्वारा हुआ, जंगली जानवरों के द्वारा। काफी मसीह लोगों को उनके शरीर में कपड़ा से बांधने के बाद तेल डालकर उनका त्योहार में, पर्व में, लाइट के लिए, बिजली के लिए, हमें मालूम है आज के समान उस समय बिजली नहीं था, उनका त्योहार में रोशनी का जरूर था, उसलिए मसीही लोगों को जलाते थे, जिंदा जलाते थे। काफी हजारों लाखों मसीही लोगों को मार डाला रोमी साम्राज्य के लोग। दूसरा पीड़ा वहां के लोकल लोगों के द्वारा हुआ। लोकल लोग, स्थानीय लोग मसीही लोगों को इतना हेट किया, नफरत किया, क्योंकि उनका सम्राट उनको नफरत करते थे। उसको कोई कारण नहीं था। just because they hate the Christians, because government hated the Christians। यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 18वां 19वां आयत, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यीशु मसीह कहते हैं संसार सबसे पहले मुझे क्या किया? बैर रखा। संसार सबसे पहले मुझे बैर रखा, इसलिए तुम्हें भी बैर रखेंगे। अगर तुम संसार के हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले बताया, अगर आप संसार के साथ समझौता करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सताव नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, वचन के अनुसार खड़े होते हैं, धर्मी होकर आगे बढ़ते हैं, संसार आपको बैर रखेगा, क्योंकि पहले यीशु मसीह को बैर रखा। ये कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हेटेड द क्रिश्चियंस, द लोकल पीपल हेटेड द क्रिश्चियंस। उसको और कुछ कारण है। कुछ लोग इस प्रकार कहते थे, मसीही लोगों के चर्च में, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए वे लोग एथिस्ट है, एथिस्ट कहते थे। कुछ लोग इसलिए उनको हेट करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि प्रभुज की सेवकाई को वो गलत समझते थे, वो गलत समझते थे। क्योंकि जब ईसाई लोग प्रभुज की सेवकाई करता था, रोटी उड़ाकर यीशु मसीह के शरीर है कर खाकर जब उसमें से भाग लेता था, लोग उसको गलत समझा था। लोग ने सोचा ये कानिबल्स है, मनुष्य का मांस खाने वाले लोग हैं, वो ये कारण है। तीसरा, यहूदी लोग मसीही लोगों को सताते थे। हमें मालूम है मसीही लोगों का सताव यहूदी लोगों से शुरू किया है। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4 अध्याय से इन बातों के बारे में हम देखते हैं। स्टेफानस को उन्होंने मार डाला, पौलुस भी दे साथ में। उद्धार पाने के पहले पौलुस मसीही लोगों का घर में घुसकर उनको खींच कर बाहर निकालकर उनको सताते थे। यहूदी लोगों से सताव शुरू किया था, वो आगे भी यहूदी लोग करते रहता था। यहूदी लोगों को मैंने आपको पहले बताया, यहूदी लोगों को रोमी सरकार में बहुत इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, क्योंकि यहूदी लोग बहुत टैक्स देते थे, इसलिए रोमी सरकार उनको एक अच्छा फ्रीडम देता था। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और वे नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं।
यीशु मसीह कहते हैं जो लोग यहूदी कहकर तुम्हें निंदा करता है, तुम्हें सदा करता है, वो सचमुच में यहूदी नहीं है। रोमियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय 28 और 29वां आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। रोमियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 28 और 29वां पद। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, हाँ। और ना वह खतना है जो प्रगट में है, और ना देह में है, हाँ, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से बस नहीं। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं जो यहूदी सच में जो यहूदी वो प्रगट में यहूदी वो नहीं है, जो मन में यहूदी है वो सच्चा यहूदी है। यीशु मसीह भी यहां पे ये कहते हैं ये यहूदी लोग सदाते हैं, वो यहूदी नहीं है। इस प्रकार लिखा है वो शैतान का सभा है, उनको सभा है, उनको संगति है, वो इकट्ठे होते हैं, आराधना है, लेकिन सचमुच में वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। वो मसीह के लोगों को सताते हैं, मसीह के लोगों को सताते हैं। मैं उनका निंदा भी मैं जानता हूं, वो किस प्रकार तुम्हारा निंदा करता है वो भी मैं जानता हूं। आगे की बात इस प्रकार है, यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारा कष्टदा जानता हूं। वो कष्टदा के साथ एक और शब्द इस्तेमाल किया है, पॉवर्टी। मैं तुम्हारा दरिद्रता को भी जानता हूं। जब इस वाक्य को पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता ये क्या कहते हैं। एक ऐसा कलीसिया, 7 कलीसिया में सिर्फ 2 कलीसिया हैं जिसके बारे में कोई नेगेटिव नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वो स्मुरना कलीसिया जो पगला कलीसिया है, ये कलीसिया सिद्ध कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस कलीसिया को दिया है। वो कष्टदा से गुजरते हैं, कष्टदा को सामना करने के समय में भी विश्वास में स्थिर रहते हुए वचन के अनुसार आगे बढ़ने वाला एक अच्छा एक सिद्ध कलीसिया के बारे में इस प्रकार कहते हैं। ये कलीसिया सिद्ध होने के बावजूद भी एक दरिद्र कलीसिया था। क्या आपको समझ में आता है? एक सिद्ध कलीसिया जिसके बारे में परमेश्वर को भी कोई शिकायत नहीं है, जिसके बारे में परमेश्वर को भी कोई शिकायत नहीं है, कोई नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है। पिछले क्लास में हमने देखा यीशु मसीह जो कलीसिया के बीच में होकर जब चलते हैं, एक एग्जाम हॉल में जो सुपरवाइजर चलते हैं उसी प्रकार चलते हैं, उसके आंग हर एक जगह में पहुंचते हैं। उसी प्रकार इस मुरना कलीसिया के बीच से होकर यीशु मसीह चलने के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं मिला। एक सिद्ध कलीसिया, लेकिन उस सिद्ध कलीसिया के बारे में इस प्रकार कहते हैं सिद्ध कलीसिया एक दरिद्र कलीसिया था। क्या आप विश्वास करते हैं एक अच्छा सिद्ध कलीसिया दरिद्र कलीसिया हो सकता है? आजकल लोग कहते हैं अगर एक विश्वासी दरिद्र है वो बोलते हैं वो परमेश्वर उसको आशीष नहीं दिया, उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है इसलिए है। यहां पे लोग कष्टता के बीच में भी विश्वास में स्थिर रहा, सिद्ध निकला, फिर भी यीशु मसीह कहते मैं जानता हूं तुम्हारी दरिद्रता को, मैं जानता हूं। हाँ, आजकल भविष्यवक्ता लोग बहुत निकले हैं। इस प्रकार भविष्यवक्ता कहते हैं परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम दरिद्र बनो, परमेश्वर चाहते हैं तुम धनी बनने के लिए। तुम एक राजा का बेटा है, राजा के रूप में कपड़ा पहना है, ये बताने वाला भविष्यवक्ता लोग हैं। अगर कोई सड़क में ट्रक्स बांटते हैं, सड़क में खड़े होकर सुसमाचार सुनाते हैं, लोग कहते हैं ये अभी भी सड़क में सेवकाई कर रहे हैं, ये अभी भी ट्रक बांटते हैं, परमेश्वर क्यों उनको आशीष नहीं दिया, परमेश्वर क्यों उनको अनुग्रह नहीं दिया। लोग सोचते हैं दरिद्र व्यक्ति आशीषित व्यक्ति नहीं है, लेकिन बाइबल यहां पे कहते हैं एक अच्छा कलीसिया, एक आत्मिक कलीसिया के बारे में, एक सिद्ध कलीसिया के बारे में कहते हैं ये दरिद्र कलीसिया था। आज गॉस्पेल ऑफ प्रोस्पेरिटी बहुत चलते हैं। मैं प्रोस्पेरिटी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं हम कष्टदा अनुभव करने के लिए हमें वर मिला है, ये भी बाइबल में हमें सिखाते हैं।
आजकल लोग कहते हैं गॉड वांट्स यू टू बी रिच। नहीं, परमेश्वर के वचन हमें नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर हमें कष्टता भी अनुभव करने के लिए सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पगला तीमुथियुस का पत्री, उसका 6 अध्याय 2 आयत से लेकर 10वां आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है गलत शिक्षक के बारे में, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में वहां पे लिखा है। पढ़िए। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, हाँ। उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बात और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई के द्वारा है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, बस वहां पे इस प्रकार लिखते हैं, भक्ति कमाई का एक मार्ग। झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षक के बारे में कहते हैं भक्ति कमाई का एक मार्ग बनाते हैं। भक्ति, उनको विश्वास है, वो सुसमाचार सुनाते भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोस्पेरिटी आते हैं, लाभ उड़ाने की इच्छा, लालच, पैसे की लालच उनका मन में है। वो भक्ति को क्या करते हैं? भक्ति को क्या समझते हैं? कमाई का मार्ग समझते हैं। कमाई का मार्ग समझते हैं। बिलाम एक भविष्यवक्ता था। बालाक उसको पैसा देकर खरीदा परमेश्वर के लोगों के विरोध में भविष्यवाणी करने के लिए। भक्ति एक कमाई का मार्ग बनाते हैं। सेवकाई पैसा का कमाई का मार्ग बनाते हैं। उनसे आप चौकसी रहना, उनसे आप दूर रहना जरूरी है। बाइबल हमें सिखाते हैं कष्टता हमारे जीवन में आएगा, हम उसको अनुभव करना है। ये बाइबल हमें सिखाते हैं। अगर आपको कष्टता है, परेशानी है, मुसीबत है, उसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपका साथ नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है आप परमेश्वर का संतान नहीं है। यहां पे एक सिद्ध कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा दरिद्रता को जानता हूं, दरिद्रता को जानता हूं। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, 2 शब्द ग्रीक में है। दरिद्रता को दिखाने के लिए 2 शब्द ग्रीक में है, यूनानी भाषा में। एक पेनस है। पेनस का मतलब है जिनको घर नहीं है, जिनको गाड़ी नहीं है, जिनको जीने के लिए कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको उस अवस्था को कहते हैं पेनस। दूसरा जो शब्द है टोकेइया, PTOCHEIA, P साइलेंट है, टोकेइया। टोकेई का मतलब है दोज पीपल हु लिव बाय द आर्म्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को मदद से जीने वाले लोग। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है एक टोकेई है, टोकेई, जो विश्वासी लोग, मैं तुम्हारा दरिद्रता को जानता हूं, तुम दूसरे लोगों को मदद से अपना जीवन बिताते हैं। उसका मतलब ये लोग पगले से दरिद्र लोग दे, ये नहीं है। ये सब अच्छे लोग, धनी लोग, उनके पास सब कुछ दे। बाइबल में हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय से लेकर हम देखते हैं, सब पगली सदी में, पगली कलीसिया में लोग अपना धन संपत्ति सब बेचकर चेले लोगों को पाँव में रखा, वो सब कुछ एक समान गिना, सबका है करके गिना। वहां पे इस प्रकार लिखा है, जब किसी व्यक्ति को कुछ जरूरत आते थे, जो अगुवे लोग वहां से उनको मदद करता था। विश्वासी लोग, सच्चे विश्वासी लोग सब कुछ बेचकर चेले लोगों को पाँव में रखा था।
और परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोते रहते थे। वैसे पगले कलीसिया के लोग विश्वास में आगे बढ़ते थे। यहाँ के कलीसिया के लोग भी पगले धनी लोग थे, लेकिन विश्वास के लिए सब कुछ उन्होंने खोया। अभी इस दरिद्र अवस्था में है। दरिद्र अवस्था से गुजरने के बावजूद भी कभी भी और कहीं भी वो इस दुनिया के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। वो विश्वास में स्थिर रहा। चाहे भोजन नहीं रहे या घर नहीं मिले, चाहे कुछ सुविधा ना रहे, वो विश्वास में स्थिर रहा। दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं किया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा दरिद्रता को भी जानता हूं। हम आगे बढ़ेंगे। 10वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परख के जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह इस सिद्ध कलीसिया को भविष्यवाणी देते हैं। भविष्यवाणी क्या है? तुम्हें से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने वाला है। 10 दिन तक तुम्हें सदाओं को सामना करना पड़ेगा। इस 10 दिन लिटरल 10 दिन नहीं है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में। काफी लोग विश्वास करते हैं इस 10 दिन रोमी 10 साम्राट का पीरियड है, जिस समय में इन लोग बहुत सदाओं को सामना किया। पगला सदी के कलीसिया रोमी सम्राट के सदाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह सिद्ध कलीसिया को किस प्रकार की भविष्यवाणी दिया? कहते हैं तुम दुख को झेलने होंगे, तुम्हें से कुछ लोगों को जेल खाने में डालेंगे, 10 दिन तक तुम्हें सदा सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार का एक भविष्यवाणी है? आजकल आप में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के एक भविष्यवाणी सुने है क्या? हम सब भविष्यवाणी सुनते हैं, परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, परमेश्वर तुम्हें इंग्लैंड भेजेगा और अमेरिका भेजेगा और ऑस्ट्रेलिया कनाडा भेजेगा। ये सब भविष्यवाणी आजकल सुनते हैं। अगर आज इस प्रकार के एक भविष्यवाणी किसी चर्च को मिलते हैं, दूसरा भविष्यवक्ता यह कहेंगे मैं उस भविष्यवाणी को कैंसिल कर देता हूं। आज भविष्यवाणी को कैंसिल करने वाला भविष्यवक्ता भी है, क्योंकि इस प्रकार की भविष्यवाणी कोई नहीं देते, इस प्रकार की भविष्यवाणी कोई देना नहीं चाहते हैं, कोई सुनना भी नहीं चाहते हैं। वो भी ऐसे कलीसिया से इस प्रकार का भविष्यवाणी दिया जो सिद्ध कलीसिया को परमेश्वर कहते हैं तुम में से काफी लोग जेल खाने में जाना पड़ेगा, तुम में से काफी लोगों को जेल खाने में जाना पड़ेगा। लोग तुम्हें सताते रहेंगे, लेकिन तुम विश्वास योग्य रहना है, विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहे तो तुम्हें मुकुट मिलेगा। मुकुट, यहाँ पे जो मुकुट के लिए ग्रीक में या यूनानी भाषा में 2 शब्दों को इस्तेमाल किया है। एक जराडम शब्द है, उसका मतलब जो मुकुट हमें परंपरा के रूप में मिलते, परंपरा से मिलते हैं। वी गेट इट, वी इनहेरिट थ्रू आवर फैमिली अफेयर्स, वी इनहेरिट इट फ्रॉम आवर फोरफादर्स। जैसे राजकीय परिवार में जन्म लिए हुए व्यक्ति को राजा का मुकुट मिलेगा जब समय आता है, उसको कहते हैं डराडम, इनहेरिटेड क्राउन, वो परिवार से मिलता है। एक दूसरा शब्द है स्टेफानोस। स्टेफानोस का मतलब है अर्न्ड क्राउन, अर्न्ड क्राउन। स्टेफानोस शब्द का मतलब है जो मुकुट हम अपना मेहनत से हम पाते हैं, वो अपनाते हैं। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है ये स्टेफानोस शब्द है। हम जीवन का मुकुट अपना जीवन के द्वारा पाना है, अपना मेहनत से पाना है, कष्टता से गुजरने से, विश्वास में स्थिर रहने से पाना है। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है ये स्टेफानोस है, स्टेफानोस। स्मुरना कलीसिया का जो पीरियड है कलीसिया के इतिहास में,
एडी 100 से लेकर एडी 313 तक है। बहुत कष्टता का समय है, बहुत सदाव के समय है, बहुत कष्टता से इस कलीसिया आगे बढ़ा और गुजरा। मैं अब समाप्त करना चाहता हूं। अब यीशु मसीह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट हम अपना मेहनत से, विश्वास की जीवन से हम अपनाना पड़ता है। हम भी आगे बढ़ने वाले लोगों को, विश्वास में स्थिर रहने वाले लोगों के लिए 5 प्रकार के मुकुट के बारे में बाइबल में लिखा है। याकूब के पत्री 1 अध्याय का 12वां पद में हम देखते हैं क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट के बारे में हम बताते हैं। पढ़िए उसको। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ओके, जीवन का मुकुट जो एंड्योरिंग द ट्रायल्स, कष्टता को सामना करते हुए विश्वास में स्थिर रहने वाले लोगों को देने वाला मुकुट, जीवन का मुकुट। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 20वां अध्याय के 10 में भी लिखा है, पढ़ना नहीं चाहता हूं। दूसरा मुकुट है इनकरप्टेबल मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन। 1 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय का 25वां पद में लिखा है, ना बुझने वाला मुकुट। पढ़िए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए संयम करता है, लेकिन परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने की नहीं, ना मुरझाने वाली मुकुट वो किसको देता है? जो व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषा पर जय पाने वाले हैं और जय पाते हैं, उनको ये ना मुरझाने वाली मुकुट देते हैं। तीसरा मुकुट है आनंद की मुकुट। 1 थिस्सलुनीके के पत्री 2 अध्याय का 19वां पद। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? आनंद का मुकुट, आनंद का मुकुट वो किसको देते हैं मालूम है? और जो व्यक्ति दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनको परमेश्वर देने वाला मुकुट है आनंद की मुकुट। और 14 मुकुट है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। वो 2 तीमुथियुस 4 का 8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ धर्म का वो मुकुट वो किसको देते हैं मालूम है? जो व्यक्ति परमेश्वर के आगमन के बाद जोते रहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए बाट जोते हैं और उसका आगमन के लिए तैयार रहते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह देने वाला मुकुट है धर्म का मुकुट। और 5वां मुकुट है महिमा की मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। 1 पत्रुस 5 का 4। जब प्रधान रखने वाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। महिमा का मुकुट वो उनको मिलता है जो परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया का पालन करते हैं। और दूसरी भाषा में 5 भाइयों को मिलने वाला मुकुट है महिमा की मुकुट। अब यीशु मसीह स्मुरना कलीसिया से कहते हैं, अगर तुम कष्टता में विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। और अंत में इस प्रकार लिखा है, जो जय पाएगा वो जय पाएगा, उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब है अलगाव। ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द मृत्यु ये है तनाटोस, उसका मतलब है अलगाव। हमारा मृत्यु का मतलब है शरीर से आत्मा अलग होना। जब शरीर से आत्मा अलग होता है, शारीरिक मृत्यु होता है। दूसरा मृत्यु क्या है? प्रकाश वाक्य का पुस्तक 20वां अध्याय का 14-15 में लिखा है,
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। उसका मतलब यही है। दूसरा मृत्यु का मतलब क्या है? मैंने आपसे बोला मृत्यु का मतलब अलगाव है। शारीरिक मृत्यु, शरीर से आत्मा अलग होता है। वैसे तो दूसरा मृत्यु क्या है? परमेश्वर से एक व्यक्ति हमेशा के लिए अलग होता है, या आग की झील में जाते हैं या नरक में जाते हैं, उसको दूसरी मृत्यु कहते हैं। अगर एक व्यक्ति विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं तो वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर नरक में जाएगा या झील, आग की झील में जाएगा। अगर एक व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहते हुए विजय पाते हैं, उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा। वो हमेशा परमेश्वर के साथ युगान युग परमेश्वर को उपस्थिति में, जो नया पृथ्वी में, नया यरूशलेम में युगान युग उसके साथ राज्य करेगा। हमें यीशु मसीह कहते हैं, स्मुरना कलीसिया के लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्वास में स्थिर रहना है। कष्टता है, परेशानी है, मुसीबत है, सताव है, लेकिन कभी समझौता नहीं करना, कभी विश्वास को त्याग नहीं करना। हम विश्वास में स्थिर रहना है। तुम दरिद्र हो, मैं जानता हूं, तुम्हारा दरिद्रता को मैं जानता हूं। विश्वास में स्थिर रहना। लेकिन यीशु मसीह एक और बात उसके बीच में कहते हैं, तुम दरिद्र हो मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में दरिद्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का दृष्टिकोण में एक धनी व्यक्ति है। परमेश्वर ये नहीं सिखाते हैं या बाइबल ये नहीं सिखाते हैं सारे विश्वासी लोग धनी बनेगा। ये झूठे शिक्षा हैं, ये झूठा शिक्षा है। दुनिया का सबसे धनी लोग मसीह लोग नहीं है। इंडिया का सबसे धनी लोग मसीह लोग नहीं है। धनी होने के लिए मसीह में नहीं आते हैं। मसीह में आने से परमेश्वर अगर आशीष देते हैं, अच्छी रीति से जीवन बिताना, धनी होना कोई पाप नहीं है। अगर परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, आराधना करना है। लेकिन मसीहत या आपकी सेवकाई, आपकी कमाई का एक साधन, एक माध्यम नहीं बनाना है। आपकी भक्ति कमाई का एक माध्यम नहीं होना है। दरिद्र होकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, दरिद्र होकर विश्वास में जी सकते हैं, दरिद्र होकर एक आत्मिक जीवन बिता सकते हैं। हम परमेश्वर को उपस्थिति में धनी व्यक्ति हैं। लाजर की कहानी हम जानते हैं, जो दरिद्र था, जो कंगाल था, लेकिन मृत्यु के बाद जो अब्राहम के गोद में बैठे हुए धनी व्यक्ति उसको देखा। मेरे प्रियो, आज आपकी अवस्था क्या है मैं नहीं जानता हूं। शायद आप दरिद्रता की अवस्था से गुजरने वाले व्यक्ति हो, कष्टता को सामने करने वाला, यातना को अनुभव करने वाला, सताव को अनुभव करने वाला, आर्थिक समस्या को सामना करने वाला व्यक्ति हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आप धनी हो। विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास को कभी त्याग नहीं करना। कष्टता आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देंगे। परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देंगे। मैं आज का संदेश यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, चाहे कष्ट हो, नष्ट हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, सदाव हो, हम एक साथ विश्वास में स्थिर होकर जीवन का मुकुट पाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। सबको जय मसीह की।